दशहरे के पर्व पर जगह जगह रावण दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां रावण और कुंभकर्ण की पूजा होती है। इस गांव का नाम है भाटखेड़ी। दशहरे के दिन इस गांव में रावण और कुंभकर्ण को इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है। यह परंपरा पिछले 100 से ज्यादा सालों से जहां पर निभाई जाती है। तो आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की कहानी और ग्रामीणों की मान्यताओं को। गांव जहां पर रावण को पूजा जाता है। आज हम भाटखेड़ी राजगढ़ जिले के पहुंच चुके हैं। यहां पर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि क्या यहां की मान्यता है और क्यों यहां पर रावण को पूजा जाता है। राजगढ़ जिले में स्थित भाटखेड़ी गांव में दशहरा बिल्कुल अलग तरह से मनाया जाता है। गांव के लोग रावण और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि अपने रक्षक और इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि रावण और कुंभकर्ण गांव की रक्षा करते हैं और उनकी पूजा से गांव में खुशहाली बनी रहती है। गांव में रावण और कुंभकर्ण की तकरीबन 100 से ज्यादा साल पुरानी मूर्तियां हैं। हर साल दशहरे के दिन इन मूर्तियों की पूजा की जाती है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और ग्रामीण इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। यहाँ रावण को पूजने प्रचलन यहाँ तो मन्नतें पूरी होती है। ऐसे तो हमारे यहाँ गांव के हिसाब से जो परंपरा पूर्वजों ने चला दी उसी हिसाब से यहाँ काम हो रहा है। ये उनकी पूजन हो रही प्राचीन समय से ही 90 साल से ही यहाँ की पूजा चली आ रही है। हमारे यहाँ पर दहन नहीं किया जाता है। पहले से ही हमारे बड़े बूढ़े ने ही प्रचलन ऐसा चलाया है कि वो रावण की पूजा ही करते हैं। जब हमारे यहाँ पानी नहीं गिरता है तब भी उनकी पूजा की जाती है, तो तुरंत 2 घंटे के अंदर पानी आ जाता है। ऐसा हमने देखा है। रावण की पूजा इसलिए की जाए कि रावण तो एक महान व्यक्ति था। उस समय रावण के बराबर जानकार कोई नहीं था। भाटखेड़ी गांव की ये परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अद्वितीय है। यहाँ एक ओर रावण को नकारात्मक चरित्र के रूप में देखा जाता है, तो वही दूसरी ओर यहाँ उसे पूजनीय माना जाता है। दशहरे के दिन भाटखेड़ी गांव में सुबह से ही विशेष तैयारी शुरू हो जाती है। गांव के लोग रावण और कुंभकर्ण की मूर्तियों को फूलों और वस्त्रों से सजाते हैं। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में इस पूजा में शामिल होते हैं और ढोल नगाड़ों की धुन के साथ रावण और कुंभकर्ण की पूजा होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब से ये परंपरा शुरू हुई है तब से गांव में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है और हमेशा सुख शांति बनी रहती है। पूर्वजों के टाइम से ही यहाँ पर जो कार्यक्रम चला आ रहा है उसे हम यथावत रखने के लिए हम भी उनके ही चिन्ह कमलों पे चल रहे हैं। जो जैसा हमने देखा है पहले बचपन से वैसा ही हम अब आगे कर रहे हैं। यहाँ दशहरे के दिन हमारे राम मंदिर के यहाँ से भव्य जुलूस निकलता है। उसमें रामा दल भी होता है और रावण दल भी होता है। दोनों दल जुलूस के साथ यहाँ पर आते हैं। यहाँ रामलीला होती है और उसके बाद में जो हमारे गांव के पटेल साहब श्री शिवनारायण जी यादव वो अपने बेवान के साथ श्री राम जी के द्वारा भाले के से टच करके आसपास घुमाया जाता है, परिक्रमा लिए जाता है। आसपास के गांवों में फसल अच्छी नहीं होती है पर हमारे पूजा करते हैं हर साल अच्छी तरह धूमधाम से रावण की। तो हमारे गांव में सोयाबीन गेहूं चने की कोई कमी नहीं होती है। भरपूर तरीके से फसल होती है और गांव वाले का सहयोग भी होता है। ये पूरा आयोजन गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाटखेड़ी गांव की अनोखी परंपरा ये बताती है कि आस्था और मान्यताएं किस तरह से हमारे जीवन को आकार देती हैं। कि उस गांव में हम मौजूद हैं जहां पर रावण का दहन की जगह यहाँ पर उसको पूजनीय माना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 मूर्तियाँ 100 से अधिक सालों से यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ मान्यता मानी जाती है कि कोई सी भी मन्नत यदि आप मांगोगे तो यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर अगर पानी नहीं गिरता है या अन्य कोई दूसरी चीज़ें फसल नहीं होती है तो वो यहाँ आकर भजन कीर्तन करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं, तो उससे यहाँ पर गाँव की विपदा दूर हो जाती है। कैमरामैन लखन गुजर के साथ चंचल जैन, अनादि टीवी, राजगढ़।